हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं और जिद्दू कृष्णमूर्ति उसका उत्तर देते हैं। इससे हमारे ही प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं। हमारे दिमाग में जो बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं निरंतर, हम एक ऐसे प्रोसेस से गुजरते रहते हैं जहाँ पे अध्यात्म से रिलेटेड प्रश्न है ना, मन के प्रश्न और इस सांसारिक दुनिया के भी प्रश्न। ठीक है, तो आज हम एक और टॉपिक लेकर के आ गए, हृदय और मन के बारे में जानेंगे। आज हम ये सेशन ले रहे हैं। इसके बारे में आपने पहले सुना ज़रूर होगा, हृदय के बारे में भी जानते होंगे, मन के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन प्रश्नकर्ता यहाँ क्या प्रश्न करते हैं और हमें इससे क्या कनेक्शन फ़ील होता है और इसका उत्तर फिर कृष्णमूर्ति कैसे देते हैं, इसको आज जानते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, प्रश्नकर्ता कहते हैं, ऐसा क्यों है कि मनुष्य ने अपने अस्तित्व को विभिन्न कक्षों में विभाजित कर दिया है, जैसे बुद्धि व भावनाएं, और हर एक का दूसरे से स्वतंत्र अस्तित्व प्रतीत होता है। जीवन की ये दो उत्प्रेरक शक्तियाँ अक्सर इतनी अंतर्विरोधी हुआ करती हैं कि ये हमारे वजूद के ताने बाने को ही उधेड़ती प्रतीत होती हैं। इन्हें साथ लाना हमेशा से जीवन के मुख्य लक्ष्यों में से एक रहा है, ताकि मनुष्य एक पूर्ण इकाई के तौर पर कर्म कर सके। मनुष्य के भीतर के इन दो कक्षों के साथ साथ एक तीसरी शय भी है, जो कि उसका बदलता हुआ वातावरण है। तो मनुष्य के भीतर के वे दो अंतर विरोधी कक्ष फिर इस तीसरी चीज़ के विरोध में आ जाते हैं, जो उसे अपने बाहर प्रतीत होती है। तो यहाँ एक ऐसी समस्या है जो इस कदर उलझाने वाली है, इतनी अंतर विरोधी और व्यापक है कि उन चीज़ों को साथ लाने के लिए बुद्धि ईश्वर नामक एक बाह्य अभिकरण का आविष्कार कर लेती है। तो यहाँ पे प्रश्नकर्ता को ये लगता है कि ये जो ईश्वर की धारणा है, ये हम सब ने बनाई हुई है। यानी कि ईश्वर एक काल्पनिक चीज़ है। काल्पनिक वैसे वस्तु कहना भी थोड़ा सा सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे यही बात प्रश्नकर्ता कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भगवान को या ईश्वर को वो बाह्य अभिकरण का आविष्कार बता रहे हैं ना, जिससे ये सारा मामला और भी जटिल बन जाता है। जीवन में समस्या बस यही एक है। तो कृष्णमूर्ति इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं कृष्णमूर्ति, लगता है आप अपने ही शब्दों में बह गए हैं। क्या यह वास्तव में आपकी समस्या है, या आप इसे एक अच्छी चर्चा की खातिर इजाद कर रहे हैं? ठीक है, तो उनको लग रहा है कि एक चर्चा चाहते हैं, इसलिए ऐसी वो बातें कर रहे हैं। अगर यह चर्चा भर के लिए है तो इसका कोई वास्तविक विषय वस्तु ही नहीं है, परंतु अगर यह एक वास्तविक समस्या है तो हम इसकी गहराई में जा सकते हैं। तो हमारे समक्ष एक जटिल स्थिति है, जो भीतरी है वह अपने आप को कक्षों में विभाजित कर रहा है और फिर स्वयं को अपने वातावरण से भी अलहदा किए ले रहा है। इससे भी बढ़कर वह इस वातावरण को जिसे वह समाज कहता है। तो यहाँ पे वातावरण यानी एनवायरनमेंट, आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको क्या कह दिया गया है? समाज। वर्गों, प्रजातियों और आर्थिक, राष्ट्रीय व भौगोलिक समूहों में विभक्त कर रहा है। असल में संसार यही कुछ हो रहा प्रतीत होता है और इसी को हम जीना कह देते हैं। तो जीना भी इसी को कह रहे हैं, क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं, विभिन्न कार्यकलापों को कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ भी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं कुछ पोर्शन में, और वो असल में प्रेम है कि नहीं है, ये भी एक संशय का विषय हम सबके लिए है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है प्रेम में केवल देना होता है, वहाँ से कोई मांग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे तो गिव एंड टेक वाला प्रेम चलता है, जो कि असल में प्रेम है भी नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस समस्या को हल कर पाने में असमर्थ रहने पर हम किसी परम सत्ता का आविष्कार कर लेते हैं, एक ऐसा अभिकरण, एक ऐसी एजेंसी जिससे हम उम्मीद रखते हैं। कहते हैं ना, भगवान सब दुख दर्द दूर कर देगा, उसकी शरण में जाओ, इस तरह के। तो ये इस तरह से इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि इसीलिए हम किसी बाहर की शक्ति की ओर जाते हैं, जो हमारे सारे इच्छाओं को पूरी कर दे, हमारे दुखों को हर ले। इस तरह से हमारा मन चलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं
कि एक ऐसा अभिकरण, एक ऐसी एजेंसी जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि वह हमारे भीतर और हम सबके बीच एक समस्वरता एवं एक बांधे रखने वाली गुणवत्ता ले आएगा, या बांधे रखने वाली गुणवत्ता जिसे हम धर्म कहते हैं, अपनी बारी में विभाजन के एक और घटक को वजूद में ले आती है। तो अब प्रश्न यह रूप ले लेता है, वह क्या है जो जीवन में एक संपूर्ण समस्वरता या समस्वरता, हार्मनी लाएगा, ठीक है, जिसमें कोई भी विभाजन नहीं होंगे, बल्कि ऐसी अवस्था होगी जिसमें बुद्धि एवं हृदय दोनों एक संपूर्ण हस्ती की अभिव्यक्ति होंगे। वह हस्ती कोई खंड नहीं है। अब देखिए, अगर समरसता आ जाए, समस्वरता आ जाए, तो ये हिंदू मुस्लिम या जो भी अलग रिलीजन्स हैं एक दूसरे से, जो अलग लोग कहते हैं, मेरा मानना ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके अंदर हार्मनी में रहने की कह सकते हैं, ऐसे रहना आ जाए, हार्मनी में रहने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाए, तो आपको दूसरे के प्रति हिंसा करनी ही नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आएगा कि अगर ईश्वर ने उसे उस धर्म में भेजा है तो उसका भी कोई कारण होगा, और हम मुझे इस धर्म में भेजा है तो उसका, और धर्म तो आपस में लड़ते नहीं, ये इंसान ही आपस में लड़ते हैं, ठीक है। कोई भी धर्म या कोई भी धार्मिक किताब आपस में नहीं लड़ती। ये बहुत ही प्रचलित कथन है जिसमें कहा गया है कि जो लड़ रहे हैं उन्होंने तो ना कभी गीता पढ़ी, ना अगले इंसान ने कुरान पढ़ी, अगर और किसी रिलीजन के हैं ना उन्होंने बाइबल को पढ़ा है, ना ही गुरु ग्रंथ साहिब जो उनका ग्रंथ है। तो अगर जो अच्छे से अपने धर्म की, जो जिस धर्म में वो पैदा हुआ है व्यक्ति विशेष, अगर उस धर्म की अपनी जो किताब को ढंग से पढ़ ले, और हर ग्रंथ में भाईचारा, प्रेम, है ना, सौहार्द, सहिष्णु होना सिखाया जाता है। हम कितना सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं, ये हम पर है। ये हमारे ही अवगुण हैं जो बाहर हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं, एक दूसरे को मार डालना, उसको अपंग कर देना, उसको कुछ और हानि पहुंचा देना, गंदी गालियां देना, या ऐसे कटु वचनों को कहना जो हृदय विदारक हो सकते हैं ना। तो ऐसा उन लोगों को आनंद आता है, जो ऐसा करते हैं उनको आनंद आता है इसमें, इसीलिए वो करते हैं। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो सच्चे तो भक्त किसी भी श्रेणी के भक्त तो है नहीं। भक्त का ये चरित्र होता है कि वो सभी धर्मों को समान, सभी का आदर करना, सभी से प्रेम करना, सभी के साथ एक सद्भावना के साथ जीना, ये लक्षण होते हैं एक भक्त के, एक डिसाइपल के, या आप डिवोटी कह लीजिए, है ना, ठीक है। तो प्रश्नकर्ता फिर से प्रश्न करते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, पर इसे लाया कैसे जाए, इसी के लिए मनुष्य सदैव उत्कंठित रहा है और सभी धर्मों, सभी राजनीतिक और सामाजिक रामराज्यों यानी यूटोपिया के माध्यम से इसकी तलाश की है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप पूछ रहे हैं कैसे? कैसे ही एक बड़ी भारी भूल है, यह अलगाव लाने वाला कारक है। यह एक आपका कैसे है, एक मेरा कैसे है, और फिर किसी और का कैसे भी है, यानी बहुत सारे लोग का कैसे है, ठीक है, ओके। यदि हम इस शब्द को कदापि प्रयोग न करते तो हम वास्तव में अन्वेषण कर रहे होते, ना कि एक निर्धारित परिणाम को पाने के लिए किसी विधि की तलाश। तो क्या आप किसी नुस्खे, किसी नतीजे के इस ख्याल को पूरी तरह से एक तरफ हटा सकते हैं? अगर आप उस नतीजे को परिभाषित कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप उससे पहले से ही परिचित हैं, तब इसलिए वह संस्कारबद्ध है और मुक्त नहीं है। लेकिन अगर हमने उस नुस्खे को एक तरफ हटा दिया है, तब हम दोनों इस अन्वेषण में सक्षम हैं कि क्या एक समन्वित समग्र का आविर्भाव संभव है किसी बाह्य अभिकरण, बाहरी एजेंसी को ईजाद किए बगैर, क्योंकि सभी बाह्य अभिकरण, चाहे वे वातावरण के अंतर्गत हो या वातावरण के पार हो, समस्या में अभिवृद्धि ही करेंगे। पहले तो हम ये समझ लें कि यह मन ही है जो स्वयं को भावना, बुद्धि तथा वातावरण में विभाजित कर लिया करता है। यह मन ही है जो उस बाह्य अभिकरण को ईजाद कर लेता है, यानी मन ही गढ़ता रहता है ईश्वर नाम की सत्ता को, ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। और इस समस्या का रचयिता भी यह मन ही है। प्रश्नकर्ता फिर से कहते हैं, यह विभाजन केवल मन के अंतर्गत ही नहीं है, भावनाओं में तो यह है, भावनाओं में तो यह और भी अधिक तीक्ष्ण होता है। मुसलमान और हिंदू अपने आप को अलहदा सोचते नहीं हैं, वह अपने आप को अलहदा महसूस करते हैं, और यह एहसास ही उन्हें असल में अलहदा, यानी अलहदा का अर्थ होता है अलग,
करता है और उनसे एक दूसरे का विनाश करवाता है। तो जो आजकल हिंदू मुस्लिम चलता ही रहता है और ये बहुत कालों से चला आ रहा है, क्योंकि इधर भी कुछ बहुत ही दुष्ट प्रकृति के लोग हैं और उस तरफ भी, यानी दोनों रिलीजन में ऐसे लोग हैं जो कि वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं और उनके कुछ हिडन इंटरेस्ट होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए वो ऐसा कार्य करते हैं ताकि उनको उससे फ़ायदा पहुंच सके। कई बार राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ कई बार पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, इस तरह से। ठीक है, फिर कृष्णमूर्ति कहते हैं बिल्कुल यही बात है, सोचना और महसूस करना एक ही है, ये प्रारंभ से एक ही रहे हैं और ठीक यही है जो हम कह रहे हैं। हमारी समस्या विभिन्न खंडों को समन्वित करने की नहीं है, अपितु इस मन और हृदय को जो कि एक ही है समझने की है। हमारी समस्या वर्गों से छुटकारा पाने या बेहतर राम राज्यों के निर्माण या फिर बेहतर राजनेताओं या नए धर्माचार्यों की नस्ल बढ़ाने की नहीं है। हमारी समस्या है यह मन। जिसका मन ठीक हो गया उसका पूरा वातावरण भी, बाहरी संसार भी ठीक हो जाता है, वो ठीक कर लेता है। और हमें इस बिंदु पर सैद्धांतिक तौर पर नहीं आना है, बल्कि हकीकत में इसे देख पाना ही प्रज्ञा का सर्वोच्च रूप है। क्योंकि तब आप किसी वर्ग या धार्मिक समूह से नहीं होते, तब आप मुसलमान, हिंदू, यहूदी या ईसाई नहीं होते। तो अब हमारे सामने मुद्दा बस एक ही है, मनुष्य का वह यह मन विभाजित क्यों किया करता है। यह न केवल अपनी क्रियाओं को भावनाओं और विचारों में विभाजित कर लेता है, बल्कि अपने आप को भी मैं के रूप में आप से और हम के रूप में वे से अलहदा कर लिया करता है। यह मन और यह हृदय एक ही है, इस बात को हम भूले नहीं। जब हम मन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे याद रखें। अतः हमारी समस्या है यह मन विभाजन क्यों करता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है। कृष्णमूर्ति फिर कहते हैं यह मन विचार ही है, विचार की सारी गतिविधियां अलगाव हैं, विखंडन है। विचार स्मृति का उत्तर है और स्मृति या मस्तिष्क है। मस्तिष्क जब भी खतरा देखे तो उसे उत्तर देना ही होता है, यह प्रज्ञा ही है। पर यही मस्तिष्क विभाजन के इस खतरे को न देख पाने में किसी तरह से संस्कारित हो गया है। जब यह तथ्यों से पेश आ रहा होता है तब तो इसकी क्रियाएं वैध व अनिवार्य ही होती हैं। उसी प्रकार से जब इसे यह तथ्य दिख जाएगा कि विभाजन और विखंडन इसके वास्ते खतरनाक हैं, यह काम करेगा ही। तो यहाँ कह रहे देखिए खतरनाक तो ये होता ही होता है। अगर आप मन को ठीक कर लें तो काफ़ी हद तक आपका बाह्य संसार और आपका आंतरिक संसार, दोनों संसार क्या हो जाएंगे, एक लय में आ जाएंगे, उसमें समरसता आ जाएगी और हार्मनी में आप रहना सीख जाएंगे। ठीक है, आगे जानिए क्या कह रहे हैं कि तो यह काम करेगा ही, या कोई विचार अथवा आदर्शवाद या कोई सिद्धांत या धारणा नहीं है, या तो यह सब तो मूर्खतापूर्ण एवं विभाजनकारी है। यह तथ्य है। खतरे को देख पाने के लिए मस्तिष्क को एकदम सतर्क और जागृत रहना होता है, समस्त मस्तिष्क को, ना केवल इसके किसी अंश मात्र को। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं पूरे के पूरे मस्तिष्क को जागृत रखना कैसे संभव है, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं जानिए। जैसा कि हमने कहा था कि इसमें मसला कैसे का नहीं है, उस खतरे के दिखाई भर का है। बात सारी इतनी ही है, यह देखना किसी प्रचार या संस्कारबद्धता का परिणाम नहीं है। देखना तो समग्र मस्तिष्क द्वारा ही होता है। जब यह मस्तिष्क पूरी तरह से जागा हुआ होता है तब यह मन खामोश शांत हो जाता है। जब मस्तिष्क पूर्णतः जागृत होता है तो कोई विखंडन, कोई अलगाव, कोई द्वैत होता ही नहीं। खामोशी की यह गुणवत्ता ही सबसे अधिक महत्व की है। आप मन को ड्रग लेकर या तमाम किस्म की चालबाजियाँ के जरिए भी शांत कर सकते हैं, पर ऐसे छलावे भ्रांति, ठीक है, तो कह रहे ऐसे छलावे भ्रांति तथा अंतर विरोध के अन्य विविध रूपों को ही उपजाएंगे। या शांति या खामोशी प्रज्ञा का सर्वोच्च रूप है, जो कभी भी वैयक्तिक अथवा निर्वैयक्तिक नहीं हुआ करती, कभी भी आपकी या मेरी नहीं होती। यह अज्ञात नामा है ना, एनोनिमस है, ठीक है, यानी कि एनोनिमस का मतलब है जिसका नाम नहीं पता है। अतः यह समग्र एवं निर्मल निर्दोष है, यह वर्णन की मोहताज नहीं, इसलिए कि यह गुणातीत है।
यही सजगता है, यही अवधान, अटेंशन है, यही प्रेम है। प्रेम पे ही एंड कर रहे हैं फिर से, ठीक है। यही प्रेम है, यही वह सर्वोच्च है। इस मस्तिष्क को पूरी तरह से जागा हुआ होना चाहिए बस। जिस तरह जंगल में किसी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए बेहद चौकन्ना रहना होता है, उसी प्रकार इस संसार के जंगल में मनुष्य को पूरी तरह से जीना हो तो उसका एकदम जागा हुआ होना ज़रूरी है। तो अंत कहाँ पे आ गया? विभिन्न प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। अंत कहाँ करने की? जिसके हृदय में प्रेम है, जिसका मस्तिष्क एकदम जागा हुआ है ना, जो ये समझ पा रहा है कि जब जागा हुआ मस्तिष्क होगा तो वही सही निर्णय ले पाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम विभिन्न बुरे कर्मों में या बुरी आदतों में फंस कर बाहर जो करेंगे वो कैसा होगा? जैसा आंतरिक सोच रहे होंगे वही बाहर करेंगे। तो आंतरिक रूप में जब हिंसा चलती रहेगी तो बाहर भी हम हिंसा ही करेंगे। जब हम दूसरे को अलग समझेंगे, दूसरे को हम बुरी दृष्टि से देखेंगे, ईर्ष्या के भाव से देखेंगे, बहुत ज़्यादा उससे वैमनस रखेंगे, विरोध भाव रखेंगे, तो क्या होगा? संसार आप देख ही रहे हैं कितना क्राइम बढ़ चुका है, ठीक है। यही सब होता रहेगा। और जिसके अंदर क्या आ जाएगा? सहिष्णुता आ जाएगी, अच्छे भाव रहेंगे, सद्भावना रहेगी, तो वो क्या करेगा? जीवन को, अपने जीवन को तो कल्याणकारी करेगा, मतलब अपने जीवन में कल्याण को लाएगा, अदर लोगों का भी कल्याण करेगा। यानी इस पूरे संसार को वो ऐसा देखेगा जैसे ये मेरा ही क्या है? अंश है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। हम कृष्णमूर्ति के द्वारा विभिन्न प्रश्नों के उत्तर को जान रहे हैं, ये हमारे ही हृदय के प्रश्न हैं, और आज हमने हृदय और मन में अंतर जान लिया है, कैसे कैसे उससे प्रश्न उठते हैं और कैसे कैसे कृष्णमूर्ति इसका जवाब देते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।